हेलो। हेलो। हाँ जी। कैसा है भगत जी? सत साहिब जी। भगत जी एक शंका थी। बताइए। ये थी शंका। भगत जी मैं गाय ले सकता हूँ दूध वाली? ले लो, गाय के लिए किसने मना किया। नहीं, वैसे बाई चांस कोई दिक्कत हो ना देने से, मर्यादा ना खंडित हो, इसलिए। दिक्कत तो फिर आपको भक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। वो तो बात सही है, लेकिन भगत जी हमारे को इसलिए दिक्कत होता है ना, घी लेने के लिए दिक्कत होती है इसलिए। और दूध दूध भी नहीं है। वो तो भगत जी सभी भक्तों की थोड़ी गाय है, वो भी तो बाहर से लेते हैं। अच्छा। देख लो, समय की बर्बादी के हिसाब से उचित नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं, वैसे अब परमात्मा भगत ना जी, नाराज हो। अब 2 किलो दूध के लिए हम्म। और आप सारा दिन उस जानवर की सेवा में लगे रहोगे आप। वो तो बात सही है आपकी। देख लो, इसीलिए बाकी आपकी समझ है। इसीलिए तो हमने भगत जी, मैंने एक बार और लगाया था फोन, हमने चलो भगत जी से पूछ लेंगे, बाई चांस दिक्कत ना हो। वैसे मालिक से भी मैं अपना कह चुका हूँ, दंडवत कर चुका हूँ परमात्मा में। थोड़ी 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 बुद्धि दो हमारे को, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। परमात्मा हर बात के लिए इस प्रकार से खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन सत्संगों में गुरुदेव ने संकेत सारे कर दिए हैं। नानक हाँ। जी का उदाहरण दिया परमात्मा ने। एक बार नानक जी गए अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने शिष्यों के साथ में। एक बुढ़िया के घर पे चले गए, वो उनकी भगत थी। अब बुढ़िया ने गाय ला रखी थी। अब बुढ़िया हाँ। नानक जी के पास में तो थोड़ा बैठे और बार बार गाय की सेवा में जाए। कभी उसकी मिट्टी ठीक करनी, कभी चारा डालना, कभी उसको नहलाना, कभी उस पे हाथ फेरना। और परमात्मा की चर्चा कम करे और उस गाय की चर्चा ज्यादा, कि गाय बहुत अच्छी है महाराज, हमारे तो भाग खुल गए महाराज, इतना दूध देती है, इतना ये करती है। ये तो बहुत ही अच्छी गाय है महाराज जी। अब हाँ, जाते रोज। जाते समय दूसरे दिन नानक जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, बोलो बुढ़िया, राम करे तेरी गाय मरियो। हम्म। अब चेलों ने देखा भाई गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दे दिया। बुढ़िया तो भाई ये तो जो है गालियां निकाली गया अभी ये। हाँ, वो तो मालिक ने समझा दिया। मान लो अपना यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अपना सब पाया ही नहीं है, तो यहाँ क्या मतलब है किसी से ज्यादा रखो ही ना, अपने परमात्मा से ज्यादा रखो अपना प्रेम करो। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है भगत जी, हर चीज के लिए परमात्मा नहीं कहेगा कि आपने ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। अगर मोक्ष करना है, मोक्ष हम्म। प्राप्त करना है, क्योंकि मोक्ष का ये थोड़ा सा समय है, जब तक गुरु जी धरती पे हैं तब तक मोक्ष का समय है, बाद में नहीं है। ये बाद वही वाले तो। लाएंगे ना। गुरु जी के धरती से जाने के बाद में पशुधन खूब बढ़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो किसी का होना नहीं है। और बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, बढ़िया ऐसो आराम करेंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, पशुधन बढ़ेगा। तो ये पशुधन हमने वर्तमान में नहीं बढ़ाना भगत जी, वर्तमान में तो हमने सतलोक चलने की तैयारी करनी है। ये तो आने वाले वही समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये गाय भैंस बकरियां जो भी ये पालेंगे, खाएंगे, पिएंगे दूध उनका। वही तो बात है भगत जी। वही तो मैं सोचा, हमने मान लो यहाँ तो कुछ भी मिल जाए वो तो बेकार है, व्यर्थ है ना, यहाँ क्या फायदा है। राजपाट भी भगवान दे दे वो भी बेकार है, जब तक मोक्ष मोक्ष नहीं होगा सब बेकार ही है। और भगत जी, हमने तो रोटी सब्जी खा के टाइम पास करना है, दूध दही नहीं पिएंगे तो क्या हमारी भक्ति नहीं बनेगी। हमने कौन सी पहलवानी करनी है अब दूध दही खा के। परमात्मा की जोत जलानी है, ले आओ, मार्केट से मिलता है, ये पूरी दुनिया ले रही है। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ भगत जी, वही बारी से लेते हैं ऐसे। हमने इसीलिए हमने आपसे पूछा, हमने भगत जी से पूछ लेंगे। देखो, अगर समझदारी अगर दिखाओ तो इन चक्करों में पड़ो मत मेरे भाई, नहीं तो सारा दिन जो सेवा करनी चाहिए भगवान की, वो सेवा करेंगे हम एक जानवर की। अरे तो ये हम्म। मनुष्य जन्म को जानवरों की सेवा के लिए मिला है क्या? नहीं तो। है? बहुत। भगत को तो नहीं समय बस। नहीं होता, भगत को तो अगर सही विधि से भक्ति करे तो हम्म। भक्तों को तो समय नहीं होता भगत जी। दिन में मंत्र करने, सत्संग सुनना, 3 समय की आरती करना, गुरुदेव को भोग लगाना, हैं, जब भी समय मिले मालिक की चरण सेवा करना, और बाकी अपना काम धंधा। तो भगत को तो गाय भैंस की सेवा के लिए समय नहीं मिलेगा, अगर हाँ, सही नहीं तरीके से अगर भक्ति करेगा तो। नहीं भगत जी, मैं घर पे मान लो मैं अकेला हूँ भगत जी, और घर पे नहीं करते हैं, माता पिता हैं, वाइफ है, वो नहीं करते हैं, तो वो बोली हम, मैंने तो मना किया, हमने भगत जी हम नहीं लेंगे। एक बार मैं हमारे मूड में आया कि चलो ले लें, फिर मैं बोला हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने भक्ति करेंगे, हमारे को पाप ना लगे, क्योंकि हम अपना मोक्ष कराना चाहते हैं, हमें नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी पत्नी या माता पिता बाकी परिवार वाले यदि अनुपदेशी हैं हाँ। और उनकी इच्छा है तो लेके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्पष्ट कह दो कि मैं तो भाई पानी भी नहीं पिलाऊंगा, ध्यान रख लेना।
हाँ वही मैं भगत जी मैं बोल दिया हमने, देखो कभी मेरी समय भी मिला तुम तो बात अलग है, मैं काम कर दूंगा, इसका चारा वारा डाल दूंगा, पानी वानी पिला दूंगा। बाकी मेरे भरोसे गाय मत लेके आना कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका इसमें कोई सहयोग करूंगा। हाँ ठीक है भगत जी, यही मैं सोच रहा था। हमने हमने देखो मैं बोल दिया हमने भगत जी मैं नहीं कर पाऊंगा हमने घर पे। हमने हाँ। तुम्हारी इच्छा हो तो ले लो भाई, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपना आरती करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, अपने साथ संगति के वीडियो हैं वो देखना, भोग भी लगाना, खेती बाड़ी भी है ये भी मैं ये करता हूँ भाई, तुम अपना करो। भगत जी मैं ये कहता हूँ तुम करो खेती बाड़ी, हमारे को इतना पैसा दे दो जो हमारा अपना अपना गुरु जी हम्म। का वो चलता रहेगी, चलता रहे अपना, खर्चा चलता रहे बस, और हमारे को क्या करना है कागज के टुकड़ों से। फिर कल को भगत जी वो गाय जो है बच्चा देगी, अगर उसने बच्चा दे दिया तो क्या करोगे बच्चे का, बताओ। हल तुम वही तो जोतोगे नहीं। हल तो आजकल हाँ, कोई जोतता नहीं है गाय के बच्चे से, बैल से। अब क्या नहीं। करोगे उसका, अगर वैसे छोड़ दोगे तो गांव वाले आपको रोज पीटेंगे कि हमारी फसल बर्बाद कर दी। हाँ और किसी को आप दे नहीं सकते कोई जो है काटने पीटने वाले को। हाँ तो फिर वो परेशानी बनेगी ना। हाँ, वो बनेगी परेशानी भगत जी, वही तो मैं सोचा हमने इनके बच्चे भी होंगे तो भी दिक्कत होगी, कहाँ ले जाएंगे हम इनके बच्चे। अब भगत जी दूर तक सोचना पड़ता है ना अगर। पहली बात तो उनको समझाने का प्रयास करो। नहीं मानते हैं तो हम्म, फिर उनकी मर्जी है। आप अपनी भक्ति पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है भगत जी। बाकी भक्तों की मतलब की नहीं है गाय भैंस वगैरह भगत जी, ये दुनिया जो भक्ति नहीं कर रही है ये करेगी ना हाँ। गाय भैंस की सेवा। उनको करने दो ना। पैसा दो और अपना लाओ, गाय कौन सी आप जी फ्री में लेके आओगे। गाय का चारा कौन सा फ्री में आएगा। पैसा तो हम्म, उसमें भी लगेगा। तो भगत जी 100-200 रुपया दे के अपना मोल ले लो, अपना दूध दही वगैरह जो भी है, दुनिया ना ले रही है। और एक भगत हाँ। जी शंका थी, एक शंका और थी भगत जी हमारे पास। हम्म। जैसे खेती बाड़ी है, कोई करने वाला नहीं है घर पे, हम्म। खेती खेती में जैसे खाद आद वगैरह नहीं लगा सकते हैं। देखो भगत जी, लगाने को तो सब कुछ लगा सकते हो, हाँ। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हमने कॉमन सेंस से छोड़नी पड़ेंगी भगत जी। अगर हम लोग फसल में खाद देंगे, यूरिया डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, कितने तो हमारे पाप कर्म बनेंगे, कितने तो जीव जंतु मरेंगे वो कीटनाशक डालने से। हाँ वो और यूरिया कीटनाशक। डालेंगे तो यूरिया भगत जी जहर है, वो उस अनाज के दाने में आएगा। अब यूरिया खा खा के तो पूरी दुनिया के दिमाग खराब हो रहे हैं भगत जी। हाँ गर्भवतियों के गर्भ गिर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आदमी को हाँ। मानसिक टेंशन है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा फसाद। ये सब क्या है, हम्म, ये सब यूरिया का ही तो असर है भगत जी। हम्म, तो अगर भगत इन चीजों से पीछे नहीं हटेगा तो फिर जगत कैसे हटेगा भाई। और हम तो भगवान की शरण में हैं। हमें तो फसल परमात्मा देगा, जब धन्ना भगत के तुम्बे में ज्वार दे दी तो क्या हमारे खेत में नहीं देगा परमात्मा। हम्म, धन्ना भगत ने कौन सा कीटनाशक डाला था, कौन सा उसने उसमें यूरिया डाला था। उसने कुछ तो नहीं बीज भी डाला नहीं था। डाला, वो खाली फिर कंकड़ पत्थर डाल के आ गया, भगवान ने जब उसमें दे दी तो वही तो भगवान है आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में। हाँ, वो तो वही भगवान तो है जो एक साल पहले आए नहीं थे होगी वही। ढंग की फसल, 2 साल नहीं होगी, फिर देनी हम्म, पड़ेगी। भगवान ने भगत के विश्वास को देख के देगा परमात्मा। हम्म। भूखा तो मरने देगा नहीं, जिसने भजन दे दिया वो भोजन के भोज। भगत जी हाँ। आप साथ संगति अभी भी रखते होगे। होती रहती हैं भगत, भाई बहन रख लेते हैं। आसपास के आ जाते हैं 10-15-20। बाकी तो वैसे अच्छा दास तो कहीं जाता नहीं है ज्यादातर। अच्छा। मेरा भगत जी मेरा एक एक बार मन होता है साथ संगति में होने के लिए, आने के लिए। मैं ये हम्म। सोच रहा था अपने भगत जी से बोलूंगा कभी साथ संगति रखें तो एक दो दिन मेरे से पहले बोल दें तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं अंदर से प्रेरणा यही होती रहती है मैं भी एक बार साथ संगति में शामिल हूँ आपके साथ। कहाँ रहते हो मैं आप। मैं इधर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है भगत जी, यूपी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, तो कुछ देख लेना, कोई आसपास कोई भगत भाई हो, कोई सत्सेवक हो, कोई जानकारी मिल जाए तो चले जाना। बाकी वैसे बड़े लेवल पे साथ संगतियां नहीं हो रही है। अच्छा छोटी मोटी भगत भाई रख लेते हैं, आसपास के आ जाते हैं बस। अच्छा। हाँ वही बात भगत जी, हमारे तो मैं तो अपने ये किस्मत पे कोसता रहता हूँ कि परमात्मा इतने दिन रहे, उनके मुख कमलों से मैंने सत्संग में नहीं सुन पाई। कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो वीडियो मोबाइल पे टीवी पे देख रहे हैं वो भी परमात्मा के ही सत्संग है, बात एक ही है। बाकी आएंगे परमात्मा तब सुन लेना, खूब सुन लेना, आएंगे तब। भगत जी मैं आपसे फोन किया था, मैं संकल्प दीक्षा लिया था परमात्मा से हम्म। दरबार में। अब दरबार लगा लिया, मैं अपने नित्य नियम करने लगा हूँ मालिक की दया से, और जो मर्यादा है उनके पालन कर रहा हूँ।
देखो, संकल्प लो चाहे दीक्षा लो, मर्यादा प्रथम है भगत जी। मर्यादाओं का पालन करेंगे तो परमात्मा साथ रहेगा। हाँ, वो बात ठीक है भगत जी। मैं मेरे को बहुत, जब से मैं परमात्मा के शरण में पहुंचा हूँ, मेरे को बहुत वैसा लाभ। मैं भगत जी नशे से तंग था, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। हम्म। हाँ, मैं न फेंकता था, लेता था, फेंक देता था। सत्संग सुनता था तो मैं रोने लगता था। तो मैं बेशक तुरंत ही नशा लेके लाया हूँ, बीड़ी ईडी, तो तुरंत फेंक देता था तोड़ के, अब नहीं करूंगा। फिर वही करने लगता था। एक हम्म। लोग और थे, ये करते थे, बोले तुम शरण में पहुंचो, परमात्मा पे छुटवाएंगे। फिर मैं संकल्प ले लिया, फिर मालिक की दया से इच्छा ही नहीं हुई, छूट गया। वही बात है भगत जी। देखो, उदास इसलिए तो कह रहा है ना, चाहे संकल्प करो चाहे नाम दीक्षा लो, मर्यादा हम्म, प्रथम है। ज्ञान को समझेंगे तो हमारी चेतना जागृत होगी। हम्म, मालिक तो साथ में रहता भगत जी। ये थोड़ी कि हम दीक्षा लेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देगा, ऐसा नहीं है। वो तो आत्मा का साथी है। आत्मा जिस दिन हृदय से इनको अपना परमपिता परमात्मा मान लेती है, उसी दिन गुरु जी साथ में हो जाते हैं। जब ज्ञान समझ में आए तो फिर नाम उपदेश भी ले लेना। आएंगे तब गुरु जी, जब उपदेश ले लेना। हम्म। अब ज्ञान तो मालिक का थोड़ा थोड़ा आता है, सब समझ में। हम तो यही कहते अब हैं तो ये भाई, हम मौका तो दे रखा है गुरु जी ने थोड़ा भगत जी, आप लोगों को जो संकल्प वाले हैं उनको एक मौका दे रखा है परमात्मा ने, ज्ञान से अच्छे से परिचित हो जाओ। अब देखो, बिना हम्म, ज्ञान के तो 90% संगत का क्या हाल हो रहा है इन आश्रमों में। वो आश्रम वाले तो सब, 90% उनके तो बिल्कुल ही वही है वैसा ना। है सिस्टम है। तो वो उन बात लोगों ठीक ने है। ज्ञान को समझ के नाम दीक्षा नहीं ली, देखा देखी में नाम दीक्षा ले लिए, तो आज सब मर्यादा उनकी टूट रही है। हाँ, इसीलिए परमात्मा ने मौका दिया है कि पहले संकल्प कर लो, ज्ञान को अच्छे से समझ लो, मर्यादाओं का ध्यान देख लो, उसके बाद आराम से लो दीक्षा। कोई जल्दबाजी थोड़ी है, भगवान कोई आज ही थोड़ी जा रहा धरती से। हम्म। पूरी दुनिया को जगा के जाएगा परमात्मा। ये भगत जी मेरे को डर लगता रहता काहे का? है। किस चीज का डर लगता है? ये भैया जेल से जाने वाला भगवान नहीं है, ये परमात्मा है। 650 साल पहले जो कबीर सागर में लिखवाया है ना, अपना वचन पूरा करेगा। ये कोई जेल से सतलोक जाने वाला थोड़ी है, आम संत थोड़ी है भगत जी। नहीं भगत जी, मेरे को यही डर लगता रहता है, पता नहीं परमात्मा अब की बार मेरे को भी ले जाए। मेरे को यहाँ नहीं रहना है, नरक से बाहर निकालना है मेरे को भी। आए तो सबको ले जाने के लिए हैं, जो जो जाना चाहेगा भगत जी उसको तो लेके जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। पिछली पीढ़ी है, जितने मर्जी चले जाओ चाहे परमात्मा के साथ में। इस समय तो बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं। इस समय तो अगर कोई 19-20 होगा उसको भी परमात्मा धक्का मार देगा। इतने पापी आत्मा है, बताओ भगत जी, फिर भी मालिक ने इतनी बड़ी रजा करी है, बताओ। वो पापियों पे तो दया करता है भगत जी, पापियों पे तो दया करता है। अधम उदाहरण संत है, अधम उदाहरण पापियों को तो कर दया करता है मालिक। और आता किस लिए? जब पाप बढ़ जाता है तभी तो आता है परमात्मा। और क्या, हम तो यही कहते हैं परमात्मा आए है हमारे को ले चल रहा मालिक, और हम कुछ नहीं चाहते हैं मालिक को। बस लगे रहो, हमारे। जो उन्होंने जो प्रोसीजर बता दिए है, जो विधि बता दी है, उस आधार से अपना लगे रहो। परमात्मा साथ ही भगत जी, लेके जाएगा क्यों नहीं। हमारी इच्छा होगी तो वो तो तैयार बैठा है। वो तो आया इसलिए सतलोक से चलकर यहाँ कोई खेती बाड़ी करने थोड़ी आया भगवान, हम आत्माओं को लेने आया है। अगर हमारी इच्छा होगी तो लेके जाएगा वो। अब यहाँ कौन रहेगा भगत जी, ऐसा मालिक ने मक्खन जैसा ज्ञान दे दिया। इस नरक में बताओ, आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन मट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में तो हर जन्म में मिलते हैं भगत जी, लेकिन बिना हाँ, सतगुरु के ज्ञान के आत्मा नहीं जानती इन बातों को। हाँ, अभी इतनी समझ, इतनी सोच, इतना चिंतन मनन केवल ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही होता है, अन्य युगों में नहीं होता। अन्य युगों में तो ना कोई शरीर में पीड़ा होती है, ना कोई परिवार में तकलीफ होती है, बेटा बेटी आज्ञाकारी होते हैं। समाज में बढ़िया वातावरण होता है, भाई बंधु बहुत अच्छे होते हैं, भाईचारा होता है। अन्य युगों में तो दिक्कत ही नहीं होती, इसलिए आदमी कभी ऊपर जाने की सोचता नहीं, उसको तो धरती सतलोक लगती है। ये तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में पाप कर्म जब उजागर होते हैं, पाप का घड़ा भरता है, आदमी शरीर से दुखी, परिवार से दुखी, बेटा बेटी से दुखी, पति पत्नी से दुखी, माता पिता से दुखी, काम धंधे से दुखी, तब आदमी की ऊपर जाने की, इस परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा बनती है, अन्यथा नहीं बनती भाई। दुखी प्राणी भक्ति करता भगत जी। सुखी आदमी नाम दीक्षा तो ले लेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसके भाव नहीं बनेंगे।
अब भगत जी मेरे को घर से पता नहीं क्या, ये घर वाले हैं ना, ये थोड़ा दबाव डालते रहते हैं मेरे ऊपर कि तुम कुछ करते नहीं हो, करोगे नहीं, खाओगे कैसे। तो हम ये कहते हैं खाली पेट भरा रहे और क्या है, तन भर कपड़ा मिलता रहे, खाने को खाना मिलता रहे, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे। अब खेती बाड़ी तो आप कर ही रहे होंगे। खेती बाड़ी कर रहा हूँ भगत जी। मैं संकल्प लिया हूँ, अब मेरे को मन नहीं होता है, मैं ये सोचता हूँ खेती बाड़ी पता नहीं मालिक की दया से अब काम करने ही में नहीं ज्यादा मन लगता है। नहीं, लेकिन जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनके लिए तो भाई आपने उतना काम तो करना ही पड़ेगा ना। इच्छा तो नहीं बनेगी, वो तो सही बात है आपकी। जब ज्ञान हो जाएगा तो इच्छा तो नहीं बनती इस आत्मा की, क्योंकि आत्मा को फिर वो सतलोक की याद आने लग जाती है। वहां पे बिना किए सब कुछ मिलता था। लेकिन और यहाँ इस क्या। लेकिन जब तक इस काललोक में है तो इस काललोक के हिसाब से भाई, आप किसी के भाई भी हो, किसी के बेटा हो, आप किसी के पति हो, तो भगत जी वो सारी जिम्मेदारियां भी तो हैं वो तो फिर भगत जी है, मैं तो यही कहता हूँ, हमने चलो खाने के लिए हो रहा है खेतों में, फिर भी वही है, कहते धंधा करो धंधा करो। ना। फिर उनको जब कहने दो परमात्मा। भाई। भाई जब आप अपने परिवार को सही प्रकार से रख रहे हैं, खाने पीने पहनने का ध्यान रख रहे हैं, तो फिर उनको भोगने दो, चिल्लाने दो। उनके कहने से थोड़ी हमने चलना, फिर हमने बाकी समय अपनी भक्ति को देना है। वही तो बात है भगत जी। मैं ये बाजूदा ये मैं एक दिन बोला, हमने क्या था बताओ, ये तुम्हारे को दिक्कत हो भाई, हम बाहर कहीं रहने लगे, हमने कि ये घर में इतनी यार हमें इतना बाहर भगत जी नहीं मेरे को मिल पाएगा टाइम, भाई कहीं जाएंगे मजदूरी करेंगे जाके, घर घर होता है। हम्म। घर पे टाइम अच्छा मिल जाता है घर पे, चलो आज नहीं काम किया, चलो अपने परमात्मा को टाइम दे दिया, अपने बैठे। अब बाहर जाओगे तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में आजकल बगैर कोई करे कोई दे नहीं देगा खाने के लिए। चलो ठीक है भगत जी, देख लेना जैसा परमात्मा प्रेरणा करे। बाकी भक्ति की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है भगत जी। सत सत्य है। साहिब, सत साहिब।